साथ संगत जी, समय तो समाप्त हो गया है सत्संग का। आप सब में इतना प्यार है, इतना प्रेम है, इतनी दूर दूर से आकर के इतने गर्मी में यहाँ पर पधारे, इतना प्यार है आपके पास। तो ये समय कम ही पड़ जाता है। सब में इतनी उत्साह है कि हम भगवान के गुरु की कितने गुणगान कर दें, इसका और छोड़ नहीं मिलता है। साथ संगत जी, ऐसा होना चाहिए। सद्गुरु का हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको यह सत्संग दिया और यह ज्ञान दिया। साथ संगत जी, कितना भी तीर्थ व्रत कर लीजिए, कितना भी स्नान ध्यान कर लीजिए, पवित्र नदियों में, गंगा में, यमुना में, कहीं भी स्नान कर लीजिए, कितने भी तीर्थ व्रत कर लीजिए, कितना भी माला जप लीजिए, लेकिन हमारा मन, हमारा यह तन पवित्र नहीं हो सकता है, निर्मल नहीं हो सकता है। यह कब निर्मल होगा? जब हमको सद्गुरु ज्ञान दे देंगे, अपने स्वरूप की पहचान करा देंगे, तब यह हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो हमारा तन भी निर्मल हो जाता है। सारी इसमें से गंदगी निकल जाती है। तन की गंदगी, कितना भी साबुन लगा लगा के धोएं, लेकिन एक न एक बीमारी इसमें हो ही जाती है। कहते हैं सफाई से बीमारी नहीं होगी, गंदगी से बीमारियां होती हैं, लेकिन कितना भी शरीर को धोइए बीमारियां हो ही जाती हैं। क्योंकि पानी से, साबुन से ये नहीं साफ होता है। ये साफ होगा इस ज्ञान से, प्रभु के ध्यान से। और जब ये ज्ञान मिलेगा, सद्गुरु हमें ज्ञान दे देंगे, तो हमारा मन निर्मल होगा। पहले मन से गंदगी सब निकल जाएगी, मन की सफाई हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, ये सब दूर हो जाएंगे, तो मन निर्मल हो जाएगा, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तो जब मन निर्मल होता है ना, तो हमारा तन भी निर्मल रहता है, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती, जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं। ये है इस ज्ञान का असर। और ये हमको तुरंत पता नहीं चलता। हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त है, हमारा मन बीमारी से ग्रस्त है। और जब ये गुरु का ज्ञान मिल जाएगा, जैसे जैसे हम उसको अनुभव करेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे, उसको जीवन में अपनाएंगे, धीरे धीरे ये सब होता चला जाएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कब हमारी गंदगी दूर हो गई, कब हमारी बीमारी दूर हो गई, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के ये हैं। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि सत्संग तो रोज करते हैं, और सत्संग में जाने से होता क्या है, क्या मिलता है वहां? लेकिन ये चीज मिलती है जो कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कृपा होती है हमारे सद्गुरु की। तो आज हम लोग अपने सद्गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी शोभा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया हमको, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर।
गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी ऊंचा है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा नहीं, केवल सुन करके मालूम करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, और सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन शास्त्र की माने, शास्त्र कहता है, महापुरुषों ने अपने अनुभव से कहा है कि इन सबसे बड़ा गुरु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा। अर्थ जरा समझिए, इनसे बड़ा परमेश्वर है, और वह जो है गुरु है, गुरु साक्षात परब्रह्म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर परब्रह्म है, और वह गुरु ही है, उसका स्वरूप गुरु ही है। तो साध संगत जी, इसलिए हम गुरु की बड़ाई करते हैं। कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। अभी अभी एक महापुरुष ने कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। पूरी धरती को कागज बना दे और जितने जंगल में वृक्ष हैं उन सब की कलम बना दे, और जितने समुद्र हैं उनकी स्याही बना दे, तब भी गुरु के गुण लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि हम जो भी हैं गुरु की कृपा से हैं। रामायण में लिखा महात्मा जी ने कि श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सदगुरु भगवान के चरण नख की ज्योति इतनी है, चरण में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, चरण ही नहीं पकड़ना है, चरण का मतलब पैर ही नहीं पकड़ना है, उनकी थोड़ी सी भी नजर मिल जाए, कृपा मिल जाए, बस यही समझ लिए गुरु के पद की नख है, नाखून। कृपा मिल जाए, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, हमको उनसे कुछ मिल जाए, बस ये ज्ञान, दो शब्द का ज्ञान दे दें प्रेम से, वही समझ लिए। मतलब उनके नख का मतलब एक उनका छोटा सा भी चीज मिल जाए हमारे ऊपर कृपा, वो बहुत है। उससे जो है हमारे सुमिरत ही दिव्य दृष्टि ही होती, उनकी याद करने से, उनके जो वचन हम निकले हैं ज्ञान के रूप में, उसका ध्यान करते ही, उसको याद करते ही हृदय में जो है दिव्य दृष्टि हो जाती है, ऐसी ज्योति फैल जाती है कि हर चीज का समाधान मिल जाता है, हर चीज का रास्ता मिल जाता है। ये दिव्य दृष्टि है। हमें अपने आप की पहचान हो जाती है। तो साध संगत जी, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। यह जो निराकार पर ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है। कहते हैं ना कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वेद शास्त्र, वेद माने सभी जितने महापुरुषों की लिखी हुई वाणियां हैं,
चाहे वेद हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गुरुवाणी हो, कोई भी हो, सब यही बता रहे हैं कि भगवान जो है अनंत है, अनादि है, अखंड है, उसका आदि अंत नहीं है। और अखंड माने एक ही है, अलग अलग नहीं है कई ठो। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। नारद, सुखदेव, व्यास, कहने का मतलब जितने महापुरुष हुए, गुरु नानक, हमारे बाबा बूटा सिंह जी, बाबा मेहताब सिंह जी, जितने भी महापुरुष हुए अभी तक, सब ने इनकी बड़ाई करते करते शांत हो गए, थक गए, पूरी कह नहीं पाते। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं? हम लोग नहीं कह सकते। ताहि गुरु मेहताब तलियां बीच लखाए। ऐसे भगवान को हमारे सदगुरु बाबा मेहताब जी, बाबा मूटा जी, हमारे बाबा विश्वामित्र जी, लाला जी, हमारे बाबा जी सुमंगल जी, इन सब की विधि एक ही है भगवान को दिखाने की। तलियों के बीच में क्षण भर में दिखा दिया, जिसको कि जीवन भर ढूंढते ढूंढते नहीं पाएंगे। ये सत्संग लगाने में या ज्ञान फैलाने में लाला जी, करमचंद जी महाराज, बाबा विश्वनाथ जी महाराज, मुन्नीलाल जी बहुत बड़ा त्याग किए। जिस समय ये सत्संग लगाए, शुरुआत किए, उस समय समाज में बहुत बड़ा भ्रम था। अरे आज तो यहाँ सत्संग में हम सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं, खा सकते हैं, बारातों में भी खाते हैं लोग, शादी ब्याह में, लेकिन उस समय बड़ा इतराज होता था। इस तरह से शादी ब्याह में खा नहीं पाते थे। हर जात प्रथा इतनी फैली थी कि हर जात में अलग अलग पांच बैठते थे, एक जात के साथ दूसरी जात खा नहीं सकते थे। उस समय ये सत्संग शुरू किया बाबा जी ने, तो उस समय ये सारी दिक्कतें हुई कि अरे ये लोग तो एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। लेकिन आप सभी आज तो सभी कर रहे हैं। इतना समाज हमारा जागरूक हो गया है। तो उस समय बड़ी परेशानियां थी, बड़ी दिक्कत से, लेकिन उन महापुरुषों की कृपा से काफी कुछ सुधार हुआ, सब बदल गए। सारी स्थितियां, ऐसे महापुरुष होते हैं, परिस्थितियां बदल देते हैं। और बाबा सुमंगल जी ने तो बहुत ही त्याग किया, सबको लेकर के गांव गांव में घूम करके, लाला जी, विश्वामित्र जी, सब लोग इसका प्रचार किए, लोगों को जगाए और ज्ञान बांटने लगे। तब जाकर के आज बाबा जी की कृपा से इतनी सत्संग यहाँ पर आप सबके अंदर प्रेम कितना उमड़ा है। ये सब उन्हीं महापुरुषों की, बाबा सुमंगल जी की कृपा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।